मैं आप सब लोगों का परमेश्वर की पवित्र हजूरी में स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर आप लोगों को छूने जा रहा है और उसकी बड़ी बरकत आपके जीवनों में आने वाली है। आज के पवित्र वचन के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हो कलीसिया। आज मेरा प्रभु आपसे बात करेगा और आप सब लोग अपनी मुश्किलों पर, अपनी समस्याओं पर यीशु मसीह के नाम में फतेह पाने जा रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर के वचन से बड़ी है। हर मुश्किल का खात्मा होएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। हर प्रॉब्लम जो आई है वो हमेशा के लिए नहीं, वो टेम्परेरी है और वो मुश्किल आपको छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप जयवंत होंगे, आप जीत पाएंगे, आप आशीषित होंगे। चमकौर साहिब चर्च का हर एक बिलीवर्स फतेहमंद होगा, फतेहमंद। जितने भी लोग इस सेवकाई के साथ, चमकौर साहिब चर्च के साथ जुड़े हैं, मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, यीशु नासरी के नाम में वो फतेहमंद होंगे, फतेहमंद होंगे, फतेहमंद होंगे। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस परमेश्वर एक चीज मांगता है आपसे कि बेटा हौसला रखना, विश्वास रखना। अगर विश्वास रखेगा तो जीत तेरी पक्की है। अगर विश्वास छोड़ दिया तो तुझे तेरी पिछली की हुई मेहनत का भी फल नहीं मिलेगा। अगर ईमान रखेगा, तेरा एक एक पसीना बहाया हुआ, तेरा एक एक गीत आत्मा में गाया हुआ और की हुई प्रार्थना बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगी। मन सीधा रखना, मन साफ रखना और विश्वास के साथ चले रहना। यह संसार आपका है, आपने जीतना है इसको। सारी आशीष, सारी ब्लेसिंग आपकी है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुझे नौकर नहीं, अब से तुझे दास नहीं, अब से तुझे मैं मित्र कहूंगा। पुराने नियम में लोग गुलाम थे, लेकिन नए नियम में लोग दोस्त बन गए। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं मेरे प्रियो। जैसा आपका ईमान, विश्वास है, वैसी आपकी बरकत है। दुनिया की आवाज मत सुनना, दुनिया के पीछे मत लगना। चर्च के अंदर आप एंटर हो गए तो अब आपका जीवन यीशु मसीह का है। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। आज परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा आशीष देना चाहता है। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? ध्यान से सुनो। जो अभिषेक प्रभु ने मुझे दिया है, वो अभिषेक बड़ी मुश्किल से मैंने पाया है और परमेश्वर चाहता है उस अभिषेक का हिस्सा आपको भी मिले। उस मसीह की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको भी प्रियो देना चाहता है। कितने लोग उस अभिषेक का हिस्सा बनना चाहते हैं? जब आपके अंदर अभिषेक होता है, आपके काम नहीं रुकते। मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान आपको गिरा नहीं सकता, आपका विश्वास डोल नहीं सकता। जब अभिषेक आपके अंदर होगा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप अकेले होंगे तो भी आप जीतेंगे।
अभिषेक मसा बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर की दी हुई सामर्थ है जो कलीसिया के घरों को बदलती है, हालातों को बदलती है, परिस्थितियों को बदलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया था तो मेरी सेवकाई इतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर से अभिषेक पाया तो यह सेवकाई प्रभाव से भर गई। आज मैं जो अपने मुंह से बोलता हूं परमेश्वर उसे फूल चढ़ाता है, जो मैं कहता हूं परमेश्वर उसे पूरा करता है, जो प्रोफेसी जो भविष्यवाणी करता हूं वो पूरी होती है, क्योंकि अभिषेक एक विश्वासी एक पास्टर के जीवन का महत्व रखने वाला हिस्सा है। और प्रभु चाहता है कि चमकौर साहिब कलीसिया जितने लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोग इस अभिषेक का हिस्सा बने, क्योंकि अभिषेक में इतनी सामर्थ्य है कि आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन को देखोगे। आप अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को, आंसर को देखोगे। मेरे साथ एक वचन को खोलो, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 27 वचन में, यशायाह चैप्टर 10 वर्स 27 में एक बहुत सुंदर वचन है, सामर्थ से भरा हुआ। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा है उस समय उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण, किसके कारण? जोर से बोलो कलीसिया, किसके कारण? वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जुए हैं, पाप के, बीमारी के, रुकावटों के, श्रापों के, कर्ज और गरीबी के। लेकिन बाइबल कहती है जब आप अभिषिक्त लोगों की संगति करेंगे, जब आपका पास्टर, आपका अगुआ अभिषेक से भरा होगा, तो वो बंधन, वो जुए उस अभिषेक के कारण परमेश्वर तोड़ेगा। आप गरीबी से बाहर आएंगे, बोलो आमीन। आप प्रॉब्लमों से निकलते हुए आगे बढ़ेंगे, बोलो आमीन। क्योंकि अभिषिक्तों के साथ रहोगे, अभिषिक्त लोगों के साथ संगति करोगे, अभिषिक्त लोगों के जैसे विश्वासी बनोगे तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता, बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग जिनकी जीवनों में रुकावटें हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है उनके अंदर कमियां हैं, उनके अंदर कमजोरियां हैं। आज अपनी कमजोरियों को दूर करो, अपनी कमियों को दूर करो। परमेश्वर में और उसके दास में कोई कमी नहीं, कमी आपके अंदर है, जिसकी वजह से आपके कामों में रुकावट है, आपके जीवन की आशीष रुक जाती है। लेकिन जब अभिषेक का हिस्सा आपके अंदर आएगा, जब अभिषेक का पाठ आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा, आपके हर बंधन टूटेंगे। परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए रास्ते खोलेगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवनों को बदलेगी, बोलो आमीन। मेरे प्रियो, मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभिषेक बाइबल में बहुत महत्व रखने वाला एक हिस्सा है। अभिषेक को इंग्लिश में अनॉइंटिंग कहा जाता है, पंजाबी में मसा कहा जाता है और इब्रानी भाषा में भी मस्सा कहा जाता है। अभिषेक का अर्थ है किसी चीज को रगड़ना, और जब किसी चीज को रगड़ा जाता है तो उसमें शाइनिंग आती है, उसमें सफाई आती है, उसमें एक प्योरिटी आती है। अभिषेक का मतलब क्या है कि किसी चीज को रब करना। जब आपके अंदर अभिषेक नहीं होता तो आपका जीवन सूना, खाली, गंदगी से भरा, अविश्वास से भरा होता है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आता है, वो आपको रगड़ता है, रब करता है, आपके अंदर चमक आती है, आपके पाप दूर होते हैं, आपकी दुर्बलताएं दूर होती हैं और वो अभिषेक आपके चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। मैंने कई बार देखा, कई बहनें आराधना करती हैं, कई भाई वर्शिप करते हैं, आराधना करते वक्त उनके चेहरे चमकते होते हैं,
कई लोगों के चेहरे के ऊपर पवित्र आत्मा का तेल मैंने देखा है। कुछ भाई यहां पर आराधना करते हैं और बहनें जिनके चेहरे पर मैंने पवित्र आत्मा का तेल देखा है, मेरे प्रियो वो अभिषेक का तेल होता है। अगर आप चमकौर साहिब के अलावा किसी और चर्च में चले जाएंगे जहां पर अभिषेक नहीं है, वहां पर आपको इस तरह का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जब आप चमकौर साहिब चर्च में आएंगे तो आप अपनी बॉडी के ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक को महसूस करोगे, क्योंकि यहां पर अभिषिक्त लोग रहते हैं और अभिषिक्त लोगों की संगति करने से आपके जीवन में, आपके चेहरे में, आपके कामों में, आपके परिवार में परमेश्वर की प्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। तारीफ करो ताली बजाकर खुदावंत की। अभिषेक बाइबल का बहुत महत्व रखने वाला हिस्सा है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है पुराने नियम में अभिषेक किया जाता था किन लोगों का? पास्टरों का, याजकों का, नबियों का, लेवियों का, भविष्यवक्ताओं का, राजाओं का। और जब उनका अभिषेक किया जाता था तो उनको तेल के साथ अनॉइंटेड किया जाता था। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है, एक सींग लेकर, जानवर का सींग लेकर उसमें ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डालकर जब परमेश्वर किसी नबी को कहता था कि उसे राजा बनाना है तो वो सींग लेकर तेल से उसके सिर पर उड़ेल देता था और परमेश्वर की ओर से वो राजा अभिषिक्त और नियुक्त किया जाता था। मेरे प्रियो याद रखो, परमेश्वर आज आपको जैतून के तेल से नहीं, आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के तेल से अभिषेकित करता है। और जब पवित्र आत्मा का तेल आपके ऊपर होता है, वो तेल सूखता नहीं, नहाने के बाद भी उतरता नहीं, पोंछने के बाद भी खत्म नहीं होता। वो पवित्र आत्मा का तेल आपके अंदर रहता है। और बाइबल कहती है वो 5 कुंवारियां जिनका तेल खत्म हो गया, और वो 5 कुंवारियां जो समझदार थी जिनका तेल खत्म नहीं हुआ, वचन में लिखा वो तेल एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा था जो कभी भी सूखा नहीं। मुसीबत के टाइम, दुख के टाइम, ट्रबल के टाइम जब सब छोड़ गए, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, बहनों भाइयों ने साथ छोड़ दिया, पवित्र आत्मा का तेल सूखा नहीं। और उस तेल की वजह से उनका जीवन उज्जवल रहा, उनका जीवन चमकता रहा, उनके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जागता रहा और वो लोग परमेश्वर को देख पाए। जोर से तारीफ करो खुदावंत की। इसलिए अभिषेक बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है यशाई के 8 पुत्र थे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सैमुएल से बात की और कहा, सैमुएल जा यशी के पुत्रों को बोल कि मैं उनको अभिषेकित करना चाहता हूं और उनमें से एक को मैं नियुक्त करना चाहता हूं इस्राएल देश का राजा बनाने के लिए। बाइबल कहती है जब सैमुएल नबी वहां पर गया तो यशी ने अपने सारे पुत्रों को सैमुएल के सामने खड़ा कर दिया। परमेश्वर से पूछने लगा, हे यहोवा मुझे बता इनमें से कौन सा है जिन्हें मैं मसा करूं, इसे करूं? उसने कहा नहीं। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबके सब जब पूरे हो गए तो उसने कहा परमेश्वर इनमें से कोई भी नहीं तो मैं किसको मसा करूं? परमेश्वर ने उसको कहा यसी से पूछ क्या तेरे कोई और भी बेटे हैं? उसने कहा हां मेरा एक भी और पुत्र है, मेरा एक और बेटा है जो इस वक्त जंगल में बेर बकरी चरा रहा है। उसने कहा उसका नाम क्या है? उसने कहा उसका नाम दाऊद है। उसने कहा उसको बुला। जब उसको बुलाया गया, सैमुएल ने उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा नूर से, उसका चेहरा अभिषेक से, प्रभु के नूर से भरा हुआ था। और परमेश्वर ने सैमुएल को आवाज देकर कहा इसे अभिषेकित कर क्योंकि मैं इसको इस्राएल देश का राजा बनाने के लिए जा रहा हूं। बाइबल कहती है उसने तेल का सींग उठाया और दाऊद के सिर पर डाल दिया। शाऊल को भी इसी तरह से राजा चुना गया। वचन में लिखा येहू को इसी तरह से राजा चुना गया। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपको भी अभिषेक देना चाहता है, बोलो आमीन। हमने यशाया 10:27 में पढ़ा कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। कितने लोग चाहते हैं गरीबी का जुआ टूट जाए? कितने लोग चाहते हैं कि इस साल कर्ज का जुआ टूट जाए? कितने लोग चाहते हैं कि इस साल बीमारी का जुआ टूट जाए? तो आपको अभिषेक का हिस्सा बनना होगा, बोलो आमीन।
प्रभु का आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में अभिषेक की कमी है। आपकी संगति गलत लोगों से है, जिसकी वजह से आपके अंदर अभिषेक नहीं है। लेकिन जब आपकी संगति अभिषेकित लोगों के साथ हो जाएगी तो अभिषेक की परछाई, अभिषेक का असर आपके जीवन में भी आना शुरू हो जाएगा। सब धन्यवाद करो परमेश्वर का। अभिषेक का सबसे पहला फायदा मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, जो लोग अभिषेक के हिस्सेदार होते हैं, जो लोग अभिषेक भरे लोगों की संगति करते हैं, सबसे पहली बात उनकी प्रार्थनाओं में असर होता है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सबसे पहला पॉइंट क्या है? बोलो, सब लोग जोर से बोलो। जो लोग अभिषेकित लोगों की संगति करते हैं उनकी प्रार्थनाओं में असर होता है। जब वो किसी भी काम के लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं अपोस्टल जी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मैंने परमेश्वर से मांगा 100% था लेकिन मुझे 10% मिला, मेरे जीवन का यह काम नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी प्रार्थना में असर तब होगा जब आप अभिषेकित लोगों की संगति में बने रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट, आपकी प्रार्थना में असर आएगा। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, उसके 5 वचन में एक बहुत खूबसूरत वचन लिखा है। वहां पर लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस को, जो प्रभु का दास है, एक बंदी गृह जेल में डाल दिया गया। प्रभु के दासों को जेल में काट ठोके गए, बेड़ियां बांधी गई, बेदोष बिना किसी गुनाह के आज जेल में हैं। जैसे ही वो जेल में गए हुए हैं, बाइबल कहती है कलीसिया उनके लिए पीछे बैठकर प्रार्थना कर रही है। कितने लोगों को पता है कि कलीसिया की प्रार्थना से क्या हो गया? वहां पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना एक स्वर्गदूत भेजा और स्वर्गदूत ने जाकर पतरस से कहा उठ खड़ा हो जा। पतरस की बेड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए। पतरस ने सोचा ये कोई दर्शन या ये कोई सपना है, लेकिन सचमुच परमेश्वर का स्वर्गदूत जेल में चला गया था। बोलो हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भविष्य किया कि वो जाएं और प्रभु के दास की मदद करें। जब आप प्रार्थना करने वाले होते हैं मेरे प्रियो, तो आपकी प्रार्थनाओं में असर आना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हालेलुया। पतरस एक अभिषेक पाया हुआ प्रभु का दास था, जिसके अभिषेक की वजह से कलीसिया के ऊपर भी अभिषेक था। बोलो हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना से परमेश्वर ने अपने दास को जेल से बाहर निकाला। आज जब मुसीबत आती है, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, आपको अभिषेकित लोगों की संगति करना नहीं छोड़ना, क्योंकि अभिषेकित लोगों की संगति के कारण आपके ऊपर अभिषेक बना रहता है। और यहां पर पहली शताब्दी की कलीसिया के ऊपर प्रभु का अभिषेक था, प्रभु का मसा था। जिस काम के लिए वो प्रार्थना करते थे, बाइबल कहती वो सारे काम सफल होते थे। जोर से बोलो हालेलुया। लूका 4:18 में लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर भी अभिषेक था, भारी मसा, और उस अभिषेक की वजह से चेलों के ऊपर भी अभिषेक था। और बाइबल कहती है चेले दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, बीमारियों को डांट रहे थे, और परमेश्वर उनके जीवन से बड़े बड़े काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का अभिषेक चेलों के ऊपर था। अपने हाथों को उठाओ सभी, बोलो परमेश्वर मुझे अपना अभिषेक दे, मुझे अपनी सामर्थ दे। हाथों को उठाओ सभी। सो जब आप अभिषेकित लोगों की संगति करते हैं, सबसे पहली चीज आपकी प्रार्थना में असर आना शुरू हो जाता है। कई लोगों की प्रार्थना में असर नहीं होता और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के ऊपर हाथ रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रार्थना का प्रभाव और ज्यादा कमजोर हो जाता है। जब तक कोयला गर्म ना हो मेरे प्रियो रोटी नहीं पक सकती है, जब तक चूल्हा गर्म ना हो मेरे प्रियो वो
खाना नहीं बना सकता है। जब तक आपके अंदर अभिषेक नहीं है, आपके जीवन में कभी भी प्रार्थना का असर नहीं हो सकता है। आज मैं आपको बोल रहा हूं, यहां आने से पहले परमेश्वर के आत्मा ने कहा, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको अभिषेक का हिस्सा मिलेगा और आपकी प्रार्थना में असर भी होगा। बोलो हालेलुया। सबसे पहली चीज, आपकी प्रार्थना में असर होगा। दूसरा पॉइंट, जब आप अभिषेक का हिस्सा बनोगे तो आप उन चीजों को देख पाएंगे जो चीजें आप नहीं देखते हैं। परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा, परमेश्वर आपके स्पिरिचुअल आईज को ओपन करेगा और आप उन आत्मिक चीजों को देख पाएंगे जिनको आप नहीं देख सकते। हम बाइबल में देखते हैं किस तरह से परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा अभिषेक के कारण। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमें वहां पर क्या सिखाता है। प्रभु का वचन आज आपको बताना चाहता है कि अगर आप अभिषिक्त लोगों की संगति करेंगे तो अभिषिक्त लोगों की संगति करने से परमेश्वर आपको वो दिखाएगा जो आप नहीं देख सकते। आप आत्मिक चीजों का अनुभव करोगे। बोलो आमीन। हम यहां पर 6 अध्याय उसके 16 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब अलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा की चारों ओर का पहाड़ आग के घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब अलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। अलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब अलीशा ने उससे कहा, यह तो मार्ग नहीं और ना ही यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब वह उन्हें शिमरोन को ले गया। सभी बोले हालेलुया। यहां पर अलीशा का सेवक गेहाजी, जो अलीशा नबी की सेवा करता है, यह डर गया था क्योंकि अराम की सेना ने हमला कर दिया सामरिया के ऊपर और अलीशा सामरिया का रहने वाला था। और जब उनके ऊपर हमला हुआ तो वो बहुत डरे थे, बहुत घबराए थे, क्योंकि बहुत सारी सेना ने हमला किया। वो कह रहे हम थोड़े जन हैं और वो बहुत ज्यादा हैं, वो हमें मार देंगे। आज भी जब परिस्थितियां मेरे प्रियो आपके चारों गिर्द आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आपको घेर लेती हैं, आप लोग घबरा जाते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने नई नई सेवकाई शुरू की, मैं भी घबरा जाता था। प्रॉब्लम्स जब मेरे ऊपर भी आती थी तो मेरा विश्वास भी डावाडोल हो जाता था। लेकिन प्रॉब्लम को फेस कर करके, अपने विश्वास को इस्तेमाल कर करके परमेश्वर ने मुझे अब एक मजबूत और स्ट्रांग विश्वासी बना दिया है। जोर से बोलो हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अलीशा का चेला भी डर गया, घबरा गया। उसने सोचा कि बहुत सारी आर्मी है। वो स्वामी से कहने लगा, स्वामी अब हम क्या करें, बहुत सारे लोगों ने हमें घेर लिया है, वो हमें मार डालेंगे, हम तो अकेले हैं, ये बहुत ज्यादा हैं। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसे परिस्थितियां होती हैं, आप अकेले रह जाते हैं अपने जीवन में, आपको साथ देने वाला कोई नहीं मिलता है। आपके रिश्तेदार, बहन भाई जब आपको जरूरत होती है तब छोड़कर भाग जाते हैं। जब आपके पास पैसा होता है सब आपके पीछे पीछे घूमते हैं, आपके लिए मटन बनाना, चिकन बनाना, अपने घर में आपको बुलाना, आपकी इज्जत करना, आपको फोन करना, मैसेज करना, आपका हाल चाल पूछना। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब सब कुछ आपके पास होता है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन सब छोड़ जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं, तब आपको कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता। यहां पर प्रभु का दास अकेला था और उसका नौकर डर गया था। उसने कहा कि अराम की सेना बहुत ज्यादा है गुरुजी, अब हम क्या करें? प्रभु के दास ने उनको कहा, हे गेहाजी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या तू मेरे साथ रहता है, मेरे अभिषेक के अंदर रहता है? तुझे पता नहीं चलता कि यहां पर क्या हो रहा है? कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया।
मेरे प्रियो, अलीशा के अभिषेक के अंदर रहने वाला सेवक वो ना देख सका जो उसको अलीशा दिखाना चाहता था। अलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर, इसकी आंखों को खोल दे। बाइबल कहती है जैसे उसने अपनी आंखों को बंद किया, परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला और वो क्या देखता है कि आर्मी तो अराम की है, लेकिन जो अलीशा के साथ है वो आर्मी की जैसे, अराम की सेना के जैसे सिपाही नहीं, अलीशा के साथ स्वर्गदूत हैं, अलीशा के साथ आग से भरे हुए रथ हैं। जोर से बोलो हालेलुया। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके विरोधी कितने भी बड़े हों, आपके विरोधी कितने भी स्ट्रांग हों, लेकिन जब आपका विश्वास परमेश्वर पर मजबूत है, जब आप एक अभिषेक के नीचे रहने वाले लोग हैं, आपके विरोधियों की बुद्धि घूम जाएगी, आपके विरोधियों को समझ नहीं आएगी हमने करना क्या है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सुपरनैचुरल और डिवाइन तरीके से काम करेगा। बोलो आमीन। उसने आंखें बंद करके देखा कि आग के रथ हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। उसने कहा अब देख मैं क्या करता हूं। उसने सब लोगों के लिए प्रार्थना की और सबके सब अंधे हो गए। मेरे प्रियो, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब आप अभिषेक के नीचे रहते हैं, आप उन चीजों को देखते हैं जो चीजें आप नहीं देख सकते हो। जब हमने यहां पर नया नया चर्च शुरू किया, कुछ चर्च के लड़के मुझे कहने लगे कि अपोस्टल जी, इस लैंड के ऊपर एक जनानी को मदिया, एक तीमी को मदिया। मैंने बोला तूने कोई फिल्म देख ली है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? लड़के 2-4 दिन मेरे को ऐसे बोलते रहे। मैंने सोचा लड़के झूठ नहीं बोल सकते हैं, 1-2 दिन तो काम चल जाता है, लेकिन ऐसे लगातार नहीं होता है। मेरे प्रियो, जब आप अभिषेक के नीचे रहते हो, आप इन चीजों को देख सकते हो। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपकी आंखों को खोलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पीछे वाला कमरा एक अकेला होता था और मैं एक दिन सारी रात यहां पर रहा और मैंने प्रार्थना की और मैंने सचमुच देखा कि कोई औरत थी, उसने पैरों में झांझर पहनी हुई थी, बड़े बड़े सोने के गहने पहने थे और लाल रंग का सूट पहना था और वह यहां पर घूमती थी और उसके घुघुरों की आवाज आती थी। और मैंने फास्टिंग करके प्रार्थना की, सारी टीम के फास्टिंग करवाए और उस दिन के बाद आज तक वो यहां पर दोबारा नहीं आई। कितने लोगों को समझ आ रही है? तारीफ करो परमेश्वर की। बहुत सारे लड़के यहां पर बैठे हैं। बेटा कितने लोगों को दिखाई दी? तुम्हें दिखाई दी थी? तुम्हें दिखाई दी? देखो, बहुत सारे लड़कों ने मुझे कहा। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एक अभिषेक के नीचे रहते हैं, परमेश्वर आपकी आंखों को खोलता है। आप उन चीजों को देख सकते हैं जो चीजें दिखती नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया। मैं जब किसी व्यक्ति को मिलता हूं, सपोज करो इस बहन को मिला मैं पहली बार या इस भाई को मिला, तो परमेश्वर का आत्मा कैसे मुझे इसके जीवन के बारे में बता देता है। कभी किसी का नाम बता दिया, उसका एड्रेस बता दिया, किसी का टेलीफोन नंबर बता दिया, कई चीजें परमेश्वर सीक्रेटली बता देता। क्योंकि जब आप एक अभिषेक के नीचे रहते हैं तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोलना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहला पॉइंट, आपकी प्रार्थना में असर होता है। बोलो हालेलुया। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देता है, वो चीजें आप देखना स्टार्ट करते हो जो चीजें आप नहीं देख सकते। तीसरा पॉइंट है, अभिषेकित लोगों की संगति करने से आपको आशीष मिलती है। क्या मिलती है? जोर से बोलो। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, आइए पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 8 वचन से हम पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि अलीशा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री रहती थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती की। अंत जब वह वहां पर चला गया, तब वह वहां पर रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार यहां पर होकर जाया करता है, वह मुझे कोई परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम बीत एक छोटी उपरोट कोठरी बनाएं और जिसमें वह खाट, मेज, कुर्सी और एक दीवट रखें, और जब कभी ये आया करे तो तब तब वे वहां पर टिका करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। अभिषेकित लोगों की सेवा करने का फल भी मिलता है। प्रभु का दास हमारे घर के पास से गुजरता है, क्यों ना हम उस प्रभु के दास के लिए अपने घर के ऊपर एक कोठरी बनाएं, एक कमरा बनाएं। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए स्पेशल रूम बनाते हैं, बहुत सारे लोग बेडरूम, गेस्ट रूम,
कई कई तरह के घर में चीजें बनवाते हैं, लेकिन कभी किसी के मन में यह नहीं आया कि मैं अच्छा सा एक प्रार्थना वाला कमरा बनाऊं जिसमें मैं परमेश्वर से बात कर सकूं। कितने लोगों ने अपने घर में प्रेयर रूम बनाया, मुझे बताओ? बहुत कम लोगों ने अपने घर में प्रार्थना वाला कमरा बनाया। क्या आपके दिल की इच्छा नहीं कि एक ऐसी स्पेसिफिक जगह हो जहां पर परमेश्वर से मैं रोज मिलूं, जहां पर मैं रोज प्रार्थना करूं और परमेश्वर से बात कर सकूं? परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर आपको कहीं भी मिल सकता है। आप कहीं भी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर वहां पर आपसे बात करेगा, लेकिन यह आपके मन में डिजायर होनी चाहिए। परमेश्वर इस चीज से जानेगा कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए सोचते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। इस स्त्री ने अपने पति से कहा कि हम उसके लिए एक उपरोठी कोठरी बनाएं, जब प्रभु का दास आया करेगा तो यहां पर ठहरेगा। बाइबल कहती है उन्होंने वहां पर एक दीवट, कुर्सी, मेज, हर एक अच्छी वस्तु का इंतजाम किया। और जब प्रभु का दास उनकी सेवा को देखता था तो वो बहुत खुश होता था। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप किस तरह से आशीष पा सकते हैं? आप अभिषेकित लोगों की सेवा करके भी आशीष पा सकते हैं। आप अभिषेकित लोगों के अंडर जो अनॉइंटिंग है, अंडर रहकर सेवा करके उनकी अटेंशन को खींच करके, सपोज करो कोई व्यक्ति आए और आपके घुटने दबाना शुरू कर दे, आपके अंदर कितनी भी नफरत होगी उसके लिए, आप सारी नफरत भूल जाएंगे। आप कहेंगे यार ये तो इतना नंबर हो गया, इतना हम्बल हो गया, ये तो मेरे घुटने दबाने लगा। सपोज करो आपको किसी पर गुस्सा आता है, वो आपके घर में पोछे लगा रहा है, आपके बिस्तर सही कर रहा है, सफाई कर रहा है, आपके मन में आएगा कितना अच्छा भाई है, मैं इसके लिए क्या सोच रहा हूं। सेवा जो है वो परमेश्वर के मन को और उसके विचारों को आपके प्रति बदल देती है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। अब अलीशा की सेवा हो रही है, अब अलीशा को बहुत ज्यादा रिगार्ड्स मिल रहा है, और प्रभु के दास ने 11 वचन में लिखा, क्या कहा? एक दिन की बात है कि वह जाकर कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा उस सुनेमन औरत को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने आकर खड़ी हुई। तब गेहाजी ने कहा, इससे कह के तू हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता करती है, बता हम तेरे लिए क्या करें? क्या तेरे लिए राजा से कोई चर्चा करें या प्रधानमंत्री या सेनापति से कोई बात कहें? देखो प्रभु के दास की सीधी बात प्रधानमंत्री से थी। बोल से जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु के दास की राजा के साथ भी सीधी बात थी। उसने कहा क्या कोई तेरी फरमाइश डालें, तेरा कोई काम करवाना है तो बता। उसने कहा नहीं, परंतु गेहाजी नौकर ने उत्तर दिया, प्रभु इसके पास कोई भी बेटा नहीं, लड़का नहीं है, क्योंकि इसका पति बूढ़ा है। 15 वचन में लिखा है, उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी थी, दरवाजे पर खड़ी थी। तब उसने कहा, वसंत के दिन पूरे होने पर तू अपनी छाती से बेटे को लगाएगी। स्त्री ने कहा, मेरे प्रभु हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत का समय अलीशा ने जो कहा था उसी समय दिन पूरे हुए और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के दास ने जब उनकी सेवा को देखा तो प्रभु के दास ने कहा, मेरे पास आओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आप बड़े से बड़े इंसान को अगर इंप्रेस करना चाहते हैं तो सेवा से बड़ा रास्ता कोई नहीं। आपने मेरे फादर साहब को देखा, मैंने मालिश कर करके उनके बाल झाड़ दिए, गंजा कर दिया उनको, सेवा कर करके। सेवा से बड़ा फल कोई नहीं। जब मैं बाइबल ट्रेनिंग में था तो वहां पर मेरे एक टीचर थे, वो केरला के रहने वाले थे। मैं उनकी बड़ी मालिश करता था, मैंने बाल झाड़ दिए उनके भी। बाल झाड़ने में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं, सेवा कर करके टक 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 टक। और ये आज देखो कितनी बरकत, कितनी ब्लेसिंग है। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। इस औरत ने प्रभु के दास की सेवा की और प्रभु के दास ने इसको क्या बोला, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आपकी सेवा मेरे प्रियो ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर आपको बोले, बता तेरे को क्या करूं, क्या तेरे को चाहिए बताओ। जब आपकी सेवा प्रभावशाली होगी परमेश्वर खुश होगा आपसे, और जो चीज असंभव है वो भी संभव होगी।
आज कलीसिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? कलीसिया परमेश्वर की सेवा से भागती है। किसी को बोल दो चर्च के कारपेट बिछाने हैं, बस फटाफट से निकल जाते। मेरी जी बस जाने वाली है जी, मेरे जी परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। वॉलंटियर्स की बात करो तो वॉलंटियर्स के पास भी टाइम पूरा पूरा ही होता है। मीटिंग में भी वो घड़ी को देखते रहते, तो फिर मैं उनको बोलता हूं ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा टाइम है वैसी तुम्हारी आशीष है। जब आप परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर के दास के, परमेश्वर के अनॉइंटेड लोगों के अभिषेक के नीचे रहेंगे, तो उसकी बरकत आपको मिलेगी। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। प्रभु के दास ने कहा बता तेरे लिए मैं क्या करूं? उसके नौकर ने कहा प्रभु इसके पास कोई पुत्र की, कोई बच्चे की आशीष नहीं है, क्योंकि इसका पति बूढ़ा हो चुका है। आपको पता होना चाहिए हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, जो सूखी जगहों से पानी बहा देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा महान है। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको प्रभु ने आशीष दी। जब परमेश्वर की नजर आपके लिए सही होती है, जब परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी ओर देखता है, तो कोई काम रुकता नहीं है, परमेश्वर कामों को खोल देता है। जोर से बोलो हालेलुया। सो पहला आपकी प्रार्थना में असर होता है। दूसरा, आप उन चीजों को देखते हैं जो चीजें आप नहीं देख सकते। तीसरा, आप बरकत पाते हैं, आशीष पाते हैं। और चौथा, जब आप अभिषेकित लोगों की सामर्थ और सेवा में उनके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपको भी सामर्थ्य देता है। बाइबल कहती है अलीशा नबी का जो गुरु था उसका नाम एलिया था। कितने लोगों को मालूम है? एलिया नबी जब जिंदा स्वर्ग उठाया जाने वाला था, तो अलीशा को पता चल गया कि मेरा स्वामी अब उठाया जाने वाला है। तो अलीशा ने कहा प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे रहूंगा। यह भी एक सामर्थ पाने का तरीका है। जब तक आपको वो सामर्थ ना मिले, आप उस चीज को फॉलो करो, आपको मिलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सामर्थ चाहिए घर बैठे बैठे, मुझे सामर्थ चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हैं मैं डाउनलोड कर लूंगा, ऑनलाइन मीटिंग देख लूंगा। बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते, ऑनलाइन देख लूंगा। ठीक है, रोटी भी ऑनलाइन ही भेज देंगे आपको, खा लेना। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। ये अपने गुरु के पीछे पीछे चला। उसको पता था कि मेरा गुरु जिंदा उठाया जाने वाला, उसका टाइम नजदीक आ चुका है। उसने कहा स्वामी जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे ही रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज कितने लोग चाहते हैं जो कहते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भाग रहा हूं। आप तो नहीं छोड़ेंगे भाई। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं अपोस्टल जी कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वो वाला छोड़ो नहीं, ये वाला छोड़ो, प्यार वाला छोड़ो। जोर से बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। उसने कहा प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती है एलिया ने देखा कि एलीशा का विश्वास बहुत बड़ा है, यह मुझे सचमुच में प्यार करता है। उसने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा प्रभु मुझे तेरी सामर्थ का, मुझे तेरे अभिषेक का दुगना हिस्सा चाहिए। ओ एलिया के पास जो सामर्थ थी मेरे प्रियो, छोटी सामर्थ नहीं थी। एलिया बोलता था तो हो जाता था, मुर्दे भी जिंदा होते थे। एलिया आकाश बंद भी कर देता था, खोल भी देता था, इतनी बड़ी शक्ति थी एलिया के पास। लेकिन अलीशा ने बहुत बड़ी चीज मांग ली कि मुझे तेरी सामर्थ का, मुझे तेरी शक्ति का दुगना हिस्सा चाहिए, दुगना। इतनी बड़ी चीज चाहिए तो फिर परिश्रम कितना करना पड़ेगा, उसका प्राइस कितना देना पड़ेगा। अपोस्टल जी फास्टिंग भी आप करो, अपोस्टल जी प्रेयर भी आप करो, अपोस्टल जी सारे काम आप करो, बस बरकत मुझे दे दो। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? मेरा तो 7 किलो वेट कम हो गया, मेरी तो ट्राउजर्स भी कभी कभी नीचे को जाना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप फास्टिंग करते नहीं, आपके हिस्से के मुझे करने पड़ते। आप 2.5 घंटे प्रेयर का दशमांश नहीं निकालते 24 घंटे में, लेकिन मुझे 8-8 घंटे भी प्रार्थना करनी पड़ती। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन उसने बड़ी चीज मांगी कि प्रभु मुझे तेरी सामर्थ का दुगना हिस्सा चाहिए। उसने कहा मिलेगा। सब बोलो मिलेगा, जोर से बोलो। उसने कहा मिलेगा। देखो प्रभु के बंदे कभी इनकार नहीं करते। कोई बहन मेरे पास आई, मेरे को बोले अपोस्टल जी मेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैं उसको यही बोलूंगा मिलेगा। मैं किसी को यह नहीं बोलता बहन तेरे को तो होगा ही नहीं, तेरे तो ये है, तेरे तो वो है, तेरे को तो डॉक्टर ने ये बोला है, तेरी तो रिपोर्टर्स। मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता हूं। किसी को कैंसर भी है ना, वो मरने वाला भी है, मैं उसको भी नहीं बोलता हूं कि ये ठीक नहीं होगा। मैं उसको बोलता हूं मैंने प्रार्थना कर दी, ये ठीक हो चुका। मैं ऐसा ही बोलता हूं।
एलिया ने क्या बोला? एलिया ने कहा तुझे मिलेगा दुगना मसा, डबल पोर्शन ऑफ द पावर विल गिवन टू यू, तुझे मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, जब मैं स्वर्ग को उठाया जाऊंगा, जब तू मुझे देखता रहेगा, तो मेरे जाने के बाद सामर्थ का दुगना हिस्सा तेरे ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही एलिया उठाया जा रहा था, बाइबल कहती है एक रथ आया आग से भरा हुआ और हवा का बवंडर चलने लगा। इंग्लिश में कहते हैं टर्नेडो। बवंडर कितने लोगों ने देखा जो हवा में चलता है? बड़े बड़े घर भी उड़ा के ले जाता है। वो बवंडर चल रहा था, बहुत फास्ट, बहुत तेज, और अलीशा ऐसे अपने गुरु को देख रहा है, उठाया जा रहा है, वो इस तरह से देख रहा है। उसकी आंखों में मिट्टी पड़ रही थी, उसकी आंखों में कण पड़ रहे थे, लेकिन वो टकटकी लगा के देख रहा था। और जैसे ही वो देख ना सका, वो निराश हो गया और ऐसे गिर गया और कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुझे देख ना सका, तूने मेरे साथ धोखा किया। आपको पता, जब एलिया उठाया गया तो एलिया के कंधे के ऊपर एक चद्दर होती थी, जिसके ऊपर बैठकर एलिया प्रार्थना करता था। उसके कंधे पर एक चद्दर थी, उसने उस चद्दर को जो एलिया के पास से गिरी थी उठाया और उदास होकर चल पड़ा। और आगे जब जर्दन नदी आई तो उसने क्या किया? वैसे ही ट्राई किया, वैसे ही कोशिश की, उस चद्दर को ऐसे उठा के उसने यर्दन के ऊपर ऐसे मारा, और बाइबल कहती यर्दन 2 हिस्सों में बट गया और बीच से सूखा रास्ता निकल गया। इस चीज से उसको समझ आ गई, इस चीज से उसको साबित हो गया कि मेरे स्वामी का, मेरे गुरु का दुगना अभिषेक अब मेरे ऊपर आ चुका है। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे वॉलंटियर्स, बहुत सारे विश्वासी ये जो चाहते हैं कि मैं अपोस्टल जी जैसा अभिषेक पाऊं, जैसा पास्टर जी के पास मसा है, शक्ति है, मैं भी ऐसी मिनिस्ट्री कर सकूं, मैं भी इस तरह का चर्च बना सकूं, लेकिन टकटकी नहीं लगाते। ध्यान उनका डिवर्ट होता है, मन उनका इधर उधर घूमता रहता है, और बनना है उनको अभिषेक से भरे हुए। मेरे प्रियो, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के और आपकी खुद के लिए कर रहे हैं, और इसका फल आपको परमेश्वर देगा। मैं आपको प्रोफेटिकली बोल रहा हूं। जोर से बोलो आमीन। सबसे पहला आपकी प्रार्थना में असर होता है। दूसरा, आप उन चीजों को देखते हैं जो नहीं देखते। तीसरा, आप संगति में रहते हैं, सेवा करते हैं और उसका फल मिलता है। चौथा, आपके अंदर सामर्थ, आपके अंदर शक्ति आती है। ये मैंने आपको बेनिफिट्स बताए जो अभिषिक्त लोगों के साथ रहने से मिलते हैं। When you stay with anointed people, anointing comes on you, blessings come on you, prosperity comes on you, पावर कम्स ऑन यू, समर्थ आपके ऊपर आती है। लेकिन एक चीज और भी है, जब आप अभिषिक्त लोगों के साथ रहते हैं तो आपको सावधानी से रहना होगा, नहीं तो काम उल्टा भी हो सकता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? झूठे धोखेबाज, जिनके अंदर फ्रेबी है, जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति डर नहीं है, वो लोग परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ नहीं रह सकते। कितने लोगों को समझ आ रही है? जितना अभिषिक्त लोगों के साथ रहने में फायदा है, नुकसान भी हो सकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़ो, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसके 25 और 27 वचन में। 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 25 एंड 27। यहां पर लिखा है कि अलीशा जिसके ऊपर दुगना मसा आया, उसका आगे भी एक नौकर था जिसका नाम गेहाजी था। जोर से बोलो गेहाजी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बाइबल कहती है गेहाजी बहुत अलीशा की सेवा करता था। एक दिन नमान कोड़ी उसके पास आया जो एक सेनापति था, और नमान कोड़ी को अलीशा ने एक वचन दिया कि यर्दन नदी में 7 डुबकी लगा, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। और अलीशा नबी के कहने पर नमान कोड़ी ने जब 7 डुबकी यर्दन में लगाई, उसका कोढ़ बाइबल कहती है चला गया। और जब उसका कोढ़ ठीक हुआ तो वह वापस आया, उसको सोना चांदी हीरे मोती गहने देने के लिए, इनाम देने के लिए। जाहिर है क्योंकि वो सेनापति था, उसके पास बहुत पैसा था। कितने लोगों को समझ आ रही है? अलीशा नबी ने वो पैसा लेने से मना कर दिया। उसने कहा मैं ये पैसा, ये दौलत शौहरत नहीं लूंगा, तू वापस ले जा। और बाइबल कहती है गेहाजी के मन में लालच आ गया। गेहाजी ने कहा मेरे स्वामी ने उस बंदे को ऐसे ही जाने दिया, मैं उसके पीछे भागूंगा और उससे सोना चांदी धन दौलत ले लूंगा। और गेहाजी उसके पीछे भागकर
धोखे से, फ्रेबी से उसे वस्त्र झूठ बोलकर कुछ चीजें ले लेता है और उसे मिट्टी में छिपाकर, कपड़े झाड़कर अपने स्वामी अलीशा के सामने खड़ा हो जाता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? जो अलीशा दुगने मसे से भरा है, एलिया का दुगना मसा उसके ऊपर है, क्या उससे कोई झूठ बोल सकते हैं? बोलो, क्या उससे कोई बात छिपी रह सकती है? वो तो मन की जान लेता है। जो आकाश को बंद कर सकता है, उससे कोई बात छिप सकती है? अब ये गेहाजी उसके सामने आकर खड़ा होता है और क्या कहता है? ऐसे खड़ा होता है और एलीशा उसको बोलता है, गेहाजी तू कहां से आ रहा है? अगर आप में से कोई ऐसा हो तो क्या करेगा बताओ? मान लो आपने चोरी की है, अपने स्वामी से, अपने गुरु से धोखा किया है और आप उसके सामने आकर खड़े हो गए और आपसे वो पूछ रहे हैं कहां से आए हो, तो आप क्या कहोगे? अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो कहेगा, स्वामी जी मैं तो नमान के पास गया था, मैंने उससे थोड़े से कपड़े ले लिए हैं, थोड़े से पैसे ले लिए हैं, बच्चों की फीस देने वाली थी, थोड़ी मजबूरियां थी तो इसलिए मैंने ले ली। चलो स्वामी बोलेगा, बेटा कोई बात नहीं, आगे से ऐसा काम नहीं करना, मेरे को बता के करना है, माफी मिल जाएगी। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन इसने झूठ बोला। इसने क्या कहा? स्वामी मैं कहीं नहीं था, मैं तो यहीं पर घूम रहा था। और अलीशा ने कहा, हे गेहाजी, क्या वो समय नहीं था, क्या वो टाइम नहीं था जब सोना चांदी वस्त्र तू वहां से ले रहा था? मुझे बता, क्या मेरा आत्मा तेरे साथ वहां पर नहीं था? मैंने आत्मा में सब देख लिया, तू क्या कर रहा था? जा, मैं तुझे कहता हूं, अब से नमान का कोड तुझे और तेरे सारे वंश को लगा रहेगा। बाइबल कहती है गेहाजी कोड़ी होकर वहां से निकला। मेरे प्रियो, जब आप अभिषिक्त लोगों के बीच में रहते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आप उनसे झूठ मत बोलिए, अपने गुरु से, अपने पास्टर से कोई बात को छिपाइए मत। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत सारे लड़के, नौजवान बहनें, नौजवान भाई कई चीजें अपने जीवन के सीक्रेट मुझे बता देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उनका सोल्यूशन कभी कभी उनको बताता हूं और उनका सोल्यूशन भी, उनका हल भी निकल जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। बात को कभी नहीं छिपाना है अभिषिक्त लोगों से। इसने बात को छिपाया और प्रॉब्लम हो गई, कोड पड़ गया। सो परमेश्वर के दासों से झूठ नहीं बोलना है। पैसे के मामले में झूठ मत बोलो, सेवकाई में किसी प्रकार की कोई भी बात है, झूठ मत बोलो, किसी भी चीज को नहीं छिपाना है। परमेश्वर के प्रति वफादार रहो, अपने दास अभिषिक्त लोगों के साथ वफादार रहो और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। ये अपने स्वामी से उलट चल रहा था, आज परमेश्वर से उलट नहीं चलना मेरे प्रियो। उस दर्शन में रहना आपने, जो परमेश्वर ने दर्शन आपको दिया और मुझे दिया। बहुत सारे लोग इस चर्च से, इस दर्शन से उल्ट चलने लगे और आज वो इतनी शर्मिंदगी को झेल रहे हैं कि वो चर्च आना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी इतनी है वापस नहीं आ सकते, फेस नहीं कर सकते। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? वो चाहते हैं कि हम भी चमकौर साहब चर्च में जाएं, लेकिन कैसे जाएं? हमने तो गलती बहुत बड़ी कर दी। आना चाहते हैं वो, श्राप उनके पीछे लग गया, कोड उनके पीछे लग गया। आज भी बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की हजूरी को छोड़ देते हैं, उनके आत्मा को एक कोड लग जाता है। कभी वो शांति में नहीं रहते, कभी वो सुकून में नहीं रहते। लेकिन जितने लोग चर्च में रहते हैं, पूछ कर देखो इनसे, परमेश्वर ने इनकी डिस्टर्बेंस को दूर कर दिया है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर की हजूरी से दूर ना होएं, गेहाजी की तरह ना करें। कुछ लोग चर्च में इमोशनल होके अपना चर्च खोल लेते हैं। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सो कभी भी गेहाजी की तरह नहीं करना है। अभिषिक्त लोगों के साथ रहना खतरनाक भी हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर के दासों को कभी मजाक मत करो। एक लड़की ने मुझे मजाक किया, मैंने उसको ब्लेसिंग दे दी। एक भाई ने मुझे कुछ बोला, मैंने उसको ब्लेसिंग दे दी। जिसने आज परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले दास को गाली निकाली, जिसने आज परमेश्वर के दास को बुरा बोला है, शायद 1 साल तक कुछ ना हो, 2 साल तक कुछ ना हो, 5 साल तक कुछ ना हो, लेकिन एक बार अपनी जिंदगी में रियलाइज करेगा कि उसने गलती की है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? किसी को हो सकता है आज ही रिजल्ट मिल जाए, कल ही मिल जाए, किसी को 5 साल बाद मिले, लेकिन मिलेगा। लेकिन मैं सबके लिए ब्लेसिंग मांगता हूं, किसी का बुरा ना हो। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की?
बाइबल में लिखा है दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसके 23 और 25 वचन में, दूसरा राजा 2 अध्याय 23 और 25 वचन में लिखा, अलीशा नबी सिर से गंजे थे। अलीशा, बोलो जोर से बोलो, हेड बॉल्ड पर्सन। अलीशा के सिर पर बाल नहीं थे, सिर से गंजे थे। और ऐसे ही वो जा रहे थे और कुछ नौजवान लड़कों ने उनको मजाक किया और क्या कहने, ए चंदुए, ए गंजे, इस तरह से मजाक करने लगे। वो देखो गंजा जा रहा है, गंजा जा रहा है। और बाइबल कहती है उसी वक्त पीछे से ऋष आए और उन्होंने उन लड़कों को फाड़ दिया। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि यार परमेश्वर के दास को बुरा कहा था, वो उनको माफ कर देता, उनके लिए प्रेयर कर देता, उनको क्षमा कर देता, लेकिन ऋषियों ने फाड़ दिया। मेरे प्रियो, इतिहास हिस्ट्री कहती है, जब आप स्टडी करते हो, मैंने इस चीज पर स्टडी किया और स्टडी में मैंने देखा कि ये पहली बार नहीं हुआ, उन लड़कों ने पहले भी बहुत बार ऐसा किया था, समझाने पर भी वो नहीं समझे। कितने लोगों को समझ आ रही है? शैतान चाहता है आपको फाड़ना, आपको गुमराह करना, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपको ब्लेस करना। लोगों में दुष्ट आत्मा दोबारा दोबारा क्यों आती है? क्योंकि उनके अंदर अभिषेक का हिस्सा नहीं है, उनके अंदर आशीष का हिस्सा नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? क्योंकि उनका ध्यान शैतान की तरफ है। जिसको याद करोगे वो आएगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब उसके मेरे प्रेमी प्रेमी आ जाओ, कितने लोगों को समझ आ रही? तो वो बोलेगा आ रहा हूं मैं तेरे पास। वो बोलेगा तू मेरे को इतना मिस कर रही है, तू मेरे को इतना याद करती है, फिर मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप दिन रात प्रभु यीशु को याद करेगा तो यीशु मसीह आएगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। याद रखो, जो शैतान है ना, शैतान वो आपसे ज्यादा समझदार है। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब देखो सब हंस रहे हैं, हंसो कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। शैतान आपसे ज्यादा समझदार है। शैतान को पता है ये प्रभु का अभिषेकित दास है। वो शैतान क्या कह रहा था? पौलुस के पीछे भाग भाग कर उस औरत के अंदर से, ये देखो ये देखो, ये प्रभु के दास है जो सच्चे का प्रचार करते हैं, ये प्रभु के दास हैं, ये यीशु मसीह के भक्त हैं। शैतान को पता है ये अभिषेक से भरे हैं, ये अनॉइंटेड हैं, मैंने इनके पास नहीं जाना है। लेकिन जो शैतान को जगह देते हैं वो उनके अंदर अनॉइंटिंग नहीं है, उनके अंदर अभिषेक का हिस्सा नहीं है। इसलिए शैतान दोबारा दोबारा आता है, आके वॉकिंग शॉकिंग करके भाग जाता है। कोई इधर का नुकसान कर दिया, कोई इधर का नुकसान। पास्टर जी साढ़े घर च लड़ाई बहुत होंगी, मेरा घर वाला शराब बहुत पींदा, पास्टर जी मेरे नशे नहीं छुटते, मेरे च दोबारा दोबारा भूत आई जाते, दोबारा दोबारा मेरे च शैतान आ जाता। क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है? 25-30 साल हो गए, हमारे घर में तो आज तक आया नहीं। जब से गया है अब तो 1 किलोमीटर साइड पे रहता कि अपोस्टल रमन अंसार है, साइड पे रहो। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। अपनी लाइफ सही करो, अपना जीवन सही करो, अपनी कमियों को दूर करो। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा जी, कमी को दूर करो। कमी है, वहां पर प्रॉब्लम है, देखो कहां पर है प्रॉब्लम। मेरे घर में दुष्ट आत्मा आ रही है जी, दोबारा दोबारा देखो कहां पे है प्रॉब्लम। मैं जी नशा फिर करने लगा, कहां है प्रॉब्लम? देखो कमियां हैं, प्रभु का आत्मा कह रहे हैं, उन कमियों को दूर करो। जब कमियां दूर हो जाएगी, आपको बता रहा हूं मैं, आपको आप बरकतें गिनोगे, गिन गिन के थक जाओगे। मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं। जोर से बोलो हालेलुया। जितनी आशीष आपने चमकौर साहब चर्च से पाई है, ये कुछ भी नहीं। आपके लिए बहुत है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं तो ये सोचता हूं ये प्रभु ने आपको चूंगा दिया थोड़ा सा। किसी का वीजा लग गया, खुश हो रहा, लुटियां पा रहा, ओ मेरा वीजा लग गया, ढोल बजाओ नचो, बड़े खुश होंगे या मेरा वीजा लग गया। कुछ भी नहीं है ये चूंगा है। प्रभु आपको यूसुफ जैसी आशीष देना चाहता है, ये कुछ भी नहीं। प्रभु आपको बहुत बढ़ाना चाहता है। उसने तो आपको पूरा पैकेट नहीं दिया, एक बिस्किट निकाल के दिया अभी सिर्फ उसमें से, और आप बिस्किट खा के पुठी लुटियां लगा रहे हैं। आपको ना अपोस्टल जी की याद आती, ना चर्च की सेवा की याद आती है, ना परमेश्वर की कलीसिया का फिक्र है आपको। और बोल रहा देखो, स्वर्गदूतों को कहता है देख लो तुसी रौला पाया सी,
ये बहुत प्रार्थना करता है, बड़ी दुआ करता है, प्रभु इसको आशीष दे, ले देखो ये देखो, एक ही बिस्किट दिया है, ये तो याद करना, दुआ करना ही भूल गया, अगर पूरा पैकेट दे दिया ये तो उड़ जाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो अभी आपको नहीं मिला है, ये सिर्फ आपको छोटा सा प्रभु ने एक ब्लेसिंग दिया है। बड़ा ब्लेसिंग अगर पाना है तो वफादारी में, मजबूती में, ईमानदारी में और प्रभु के वचन में स्ट्रांग रहना होगा, और आप देखोगे किस तरह से आपके जीवन में आशीष आएगी, परिवर्तन आएगा। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में चंगाई, आशीष, छुटकारा और शांति को पाना चाहते हैं तो आप भी रमन हंस मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। परमेश्वर के दास संडे सुबह की मीटिंग चमकौर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब में करते हैं, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है, और संडे शाम की मीटिंग राजपुरा ब्रांच में करते हैं जो सदर थाने के पास है, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस प्रार्थना लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0160500800। विश्वास के साथ आएं और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। आमीन।